ये वो है जो लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का, कि अगली पेशकश में आप देखेंगे। आप गुनाह के एहसास से आज़ाद हैं और ख़ता एहसास कमतरी से भी। उन्हें यीशु मसीह की सबब आप मसीह में हैं। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मेरे ख्याल में आज जो हम बातचीत करेंगे उसकी आप में से कुछ लोगों को सख्त जरूरत है। बहुत मुमकिन है कि आपने मुझे ये कहते सुना हो कि आपको चाहिए कि आप अपनी जात और अमल को अलहदा रखिए। आखिर इससे मेरी मुराद क्या है? तो आपका अमल अहम है, पर इससे ये जाहिर नहीं होता कि मसीह में आप मसीह में क्या हैं। चाहे आपके बारे में कोई कुछ भी कहता हो, अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु को वक्फ कर दी है तो आपने उनकी शख्सियत को भी अपनाया। आज मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है मेरे खास मेहमान मार्क हैंकिन्स। मार्क हैंकिन और उनकी बीवी ट्रीना ने तकरीबन 30 साल कबल खुदा का कहा सुना और फुल टाइम मिनिस्ट्री में शामिल हो गए। अब वो अलेक्जेंड्रिया लुजियाना के क्रिश्चियन वर्शिप सेंटर के पासबान हैं। मार्क का रेडियो प्रोग्राम टेकिंग योर प्लेस इन क्राइस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में रोजाना लाखों लोगों तक पहुंचता है। यीशु जिंदा हैं और खुदावंद हैं, और आप उनमें हैं और वे आप में हैं। उनकी 9 किताबों में से ज्यादातर किताबें बहुत सारी जबान में तर्जुमा हो चुकी हैं। मार्क लोगों को बताते हैं कि वो कौन है और रूहुल कुदुस के जरिए मसीह में उनके पास क्या है। मार्क मेरे साथ आज यहाँ शरीक होकर इस निहायत अहम मौजू की मसीह में हम क्या हैं पर चर्चा करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा पसंदीदा मौजू है। एक सहीफे से शुरू करती हूँ, उसके बाद आपसे गुजारिश है कि आप उसे हमें समझाएं। उसमें है, बस अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है, बिल्कुल नई मखलूक। पुरानी चीजें पहले की कदरें और रूहानी हालत खत्म हो चुकी है और सुने जदीद और नई चीजें आ गई हैं। कोई किस तरह से नई मखलूक बन सकता है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। दरअसल ये इस्तिलाह है कि अगर कोई आदमी मसीह में है, वो इस्तिलाह है जिसे पौलुस इस्तिलाह करते थे, वो समझाने के लिए कि क्या हुआ जब हमने यीशु को अपनी जिंदगी का खुदावंद तस्लीम किया। इसीलिए हकीकतन नई मखलूक बनने का सबसे आसान रास्ता है यूहन्ना 3:16, जिसमें है कि खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता लौसानी बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो भी उस पर ईमान लाए कभी फना ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी पाए। इसलिए जब बाइबल यहाँ कुरिन्थियों 2 या 5:17 में कहती है कि पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं और सारी चीजें नई बन गई हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मसीह को अपनाती हूँ और फिर जब शीशे में देखती हूँ तो जो झुर्रियाँ थी वो गायब हो जाती हैं, या अगर कोई टकला था तो उसके बाल आ जाते हैं, या इसी तरह की और भी बातें। मैं कुछ अलग नजर नहीं आऊंगी, पर मेरे अंदरून की गहराई में कुछ तो होता है कि अगर अब मैं रूहुल खुद के साथ काम करती हूँ तो वो मेरी मदद जरूर करते हैं, मेरे जरिए काम करके उन अच्छी चीजों को उभारने की जो खुदा ने अपने रहम व जलाल के जरिए मुझ में दी है। दर हकीकत आदमी 3 हिस्सों से बना हुआ है। आप रूह हैं, जान और जिस्म हैं। तो जब आप मसीह में आते हैं तो होता यह है कि आपके कुछ हिस्से हयात नौ पाते हैं। आपका जिस्म नहीं, आपका जिस्म दोबारा पैदा नहीं होता, आपका दिमाग दोबारा हयात नहीं पाता। लेकिन अव्वल कुरिन्थियों 6:16 कहता है, जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वह उसके साथ एक रूह होता है। तो होता यह है कि आपकी रूह मसीह के साथ जुड़ जाती है, इसीलिए मसीह में जो जिंदगी है वो आपकी रूह में समा जाती है। और वही राजबाजी भी, और ये इसलिए कि जब आप मसीह में आते हैं तो खुदावन जो कुछ मसीह में होता है वो सब आप में डाल देता है। आपको वही राजबाजी मिलती है, वही जिंदगी, वही कामयाबी, वही बरकतें। तो खुदा अब आपको मसीह में देखता है, और मैं लोगों से यही कहता हूँ, आप मसीह में बहुत बेहतर नजर आते हैं बनिस्बत जब उसके बाहर हुआ करते थे। अक्सर औकात हम खुद को दुनियावी नजर से देखा करते हैं बनिस्बत इसके कि कलाम इलाही में उस सहीफे को तलाश करें जिसमें ये इस्तिलाह है, और फिर अपने मुंह से इकरार करें कि मैं वो हूँ जो खुदा कहता है कि मैं हूँ, कि मैं मसीह में नई मखलूक हूँ। मैं सिर्फ माफ कर दिया गया गुनहगार नहीं बल्कि उससे बेहतर हूँ, और मैं मुकम्मल नया शख्स बन चुका हूँ, एक नई मखलूक, और सब कुछ बदल गया है पूरी तरह से। पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, सब चीजें नई हैं। दूसरे लफ्जों में मसीह में जरूरी तब्दीलियां, आप बिल्कुल अलग अलग शख्स हैं, आप वही पुराने शख्स नहीं है। इसीलिए नई शख्सियत के साथ आपका मर्तबा आला हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। इसीलिए बहुत से लोग, मैं भी शामिल हूँ, मैं गैर महफूज थी, मेरा
खुद के बारे में तस्वुर बहुत ही खराब था, इसलिए मैं हमेशा बेहतर करने की कोशिश में लगी रहती ताकि अपने बारे में बेहतर महसूस करूं। और हर बार जब मैं कोई गलती करती मैं खुद को मजीद और मजीद खतावार समझती और खुद को और ज्यादा कोसती और सोचती कि मैं किसी चीज की मुस्तैक नहीं। मैं ये भी नहीं समझ पाती कि किस तरह लोगों से पता लगाऊं कि मेरे लिए क्या है और मसीह में मैं क्या हूँ। कुरिन्थियों 2:5-21 में बाइबल कहती है कि और मुझे ये सहीफा बहुत पसंद है, वो कहती है कि जो गुनाह से वाकिफ नहीं था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर मसीह में खुदा की रास्तबाजी हो जाए। मेरे ख्याल में अगर इसे अमली एतबार से कहें, हम खुदा के सामने गुनहगार बनकर नहीं खड़े होते, हम अब खुदा के सामने रास्तबाज बनकर खड़े होते हैं। उसकी अपनी रास्तबाजी, उसने हमें उसकी अपनी रास्तबाजी पहनाई है। और मबसूत बाइबल कहती है कि वो हमारा मुशाहिदा करता है, वो हमें अपनी रास्तबाजी की मिसाल के तौर पर देखता रहता है। अगर मैं खुदा होती और मैं जो चाहती वो सब जरूर कर पाती, तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं आपको उस तरह देखना चाहती हूँ। इससे किसी का भी कोई सरोकार नहीं होता, यहाँ तक कि आपके कुछ सफेद बाल होते, पर अगर मैं आपको मुकम्मल काले बालों में देखना चाहती तो ये मेरा काम होता, क्योंकि मैं खुदा होती और जो भी चाहती वो करने की अहल होती। तो अगर खुदा आपको रास्तबाज देखना चाहता है तो ये उसका काम है। जी हाँ। इससे शैतान को कोई सरोकार नहीं, ये उस पर मुनस्सर है कि आप क्या करते हैं या नहीं करते। ये मसीह पर, आपके ईमान पर मुनस्सर है। इसलिए जब आप मसीह को अपनाते हैं जी तो आप उसमें होते हैं और आपके पास वो सब होता है जो उसके पास है। जी हाँ, खुदा ने यही बनाया है। उसने ये मसीह की मौत और फिर दोबारा जिंदा होने के जरिए ये सब किया है। उसने ये रास्तबाजी हमारे लिए बनाई है। मुझे हंसी आती है क्योंकि बरसों पहले मैंने एक बड़ी मज़ाहिया केस कहानी सुनी थी। एक शख्स एक साइकेट्रिस्ट के पास गया और साइकेट्रिस्ट ने पूछा तुम्हारा मसला क्या है। वो कम खुश पसंदी और खुद तस्वरी में मुब्तला था। साइकेट्रिस्ट ने पूछा तुम्हारा मसला क्या है। उसने जवाब दिया मैं समझता हूँ कि मैं कुत्ता हूँ। साइकेट्रिस्ट ने पूछा तुम्हें ये मसला कब से। उसने कहा जब से मैं पिल्ला था। दूसरे लफ्जों में यीशु ने कहा कि तुम्हें हयात नौ पानी है। तो और जब आप यीशु को अपनी जिंदगी का खुदावन तस्लीम करते हैं, एक तर्जुमे में है कि आप खुदा से पैदा होते हैं और एक और तर्जुमे में है कि आप खुदा के जरिए दोबारा पैदा किए जाते हैं। तो आप खुदा के नुत्फे से दोबारा पैदा हुए हैं और आप दोबारा पैदा हुए हैं नए दिल, एक नई रूह के साथ। आप रूहानी कुदरत के साझेदार हैं और हर पहले ईमान में वही जिंदगी है जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। हमें और उसे एक जैसा माना जाता है। हर साहिब ईमान में यीशु की रूह बसा करती है और उन्हीं से हमारी पहचान बनाई जाती है। जब हम दोबारा हयात पाते हैं तो वो हम में आकर रहने लगता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि खुदा की मुकद्दस बीज हम में है। और मैं इसे और भी खुले तरीके से कहूँ तो हम हर उस चीज से हामला हैं जिससे कि खुदा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मर्द अपनी बीज अपनी बीवी के शिकम में बोता है और वो हामला हो जाती है। उस बीज की नशोनुमा करना और ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन सही वक्त पर हम हर वो चीज पैदा करेंगे जो खुदा है। अगर हम उस बीज को कलाम से सींचते रहेंगे और रूहुल खुद्स को हमारी जिंदगी में काम करते रहने देंगे, हम जिस तरह अपने बारे में बात करते हैं उसे बदलने की कोशिश करेंगे। हम जिस तरह अपने बारे में सोचते हैं उसे बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हकीकत में चाहे बैंक में आपके पास जो कुछ हो, अगर आपको पता ना हो कि वो आपके पास है तो आप उसे खर्च नहीं करेंगे। इसलिए चाहे मसीह में हमारे पास जो कुछ हो, लेकिन अगर हमें पता नहीं तो उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। आपके पास कुलोसियों 2:9-10 है जिसमें कहा गया है कि मसीह में क्या है, क्योंकि असुयत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर संकूत करती है। लेकिन वो यहाँ रुक नहीं जाता और वो कहता है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। तो खुदा ने जो मसीह में किया, मैं इसे इस तरह कहना चाहूँगा, जो कुछ खुदा ने मसीह में किया वही जो वो हर एक में करना चाहता है। इसीलिए खुदा हकीकतन मसीह पर काम नहीं कर रहा था, वो मसीह में काम कर रहा था और वो हम पर काम कर रहा था। खुदा के जहन में उसके पास से जो भी है वो सब मसीह में डिपॉजिट कर चुका है। उसी की जिंदगी, उसकी रूहानी तबीयत, उसकी काबिलियत, सब कुछ। और फिर हमें मसीह के साथ जोड़ता है। हमें सीधे सीधे खजाना मिल गया है। जो कुछ खुदा के पास है हमें उसके वारिस बनाए गए हैं। यीशु मसीह के साथ मुश्तरका वारिस। लेकिन बाज़ औक़ात ईसाई के तौर पर हम कहना पसंद करते हैं कि हम कुछ नहीं हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन खुदा बड़े अजीब तरीके से लोगों से निमटता है। यहाँ तक कि पुराने अहदनामे में फरिश्ते ने जिदौन के पास आकर कहा, ऐ गिडियन, खुदावन तेरे साथ है और तू शुजात में कवी शख्स है। इसका हकीकत में मतलब है कि तू चैंपियन है। और गिडियन ने पूछा, ये कैसे सच हो सकता है?
मैं तो निचले कबीले का हूँ, मैं तो सबसे खराब खानदान का हूँ, मैं खानदान का सबसे बेकार बच्चा हूँ और मैं ज़रे ज़मीन सुराख में रहता हूँ। फिर भी खुदा आकर कहता है कि खुदा के कहता है तू चैंपियन है। गौर कीजिए, फरिश्ता ये पैगाम लेकर नहीं आता कि गेडियोन किसी दिन तुम सही हो जाओगे और हम तुम्हारे साथ काम करते रहेंगे। नहीं, खुदा फ़िलहाल में बात करता है। वो कहता है तुम हो। इसकी कोई शहादत नहीं होगी, लेकिन खुदा के कलाम में बिल्कुल वही करने की क़ुव्वत है जो खुदा कहता है कि तुम हो। खुदा ने ये मसीह में खल्क किया है, खुदा ने ये मसीह में खल्क किया है। उसने ये नहीं कहा मसीह में रहने की कोशिश करो, उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें मसीह में रहना चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि किसी दिन तुम मसीह में रहोगे। उसने कहा इस वक्त तुम उसमें हो और जो कुछ उसमें है वो सब तुम में है। खुदा के साथ यकसा दर्जा है आपका। आप गुनाह के एहसास से आज़ाद हैं और ख़ता और एहसास कमतरी से भी। खून यीशु की सबब आप मसीह में हैं, मसीह में हैं आप। आपको पता है कि मेरे 4 बड़े बच्चे हैं और उन्हें रत्ती भर भी मसला नहीं कि अमल करने में, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब जी उनका है। और मुझे यकीन है कि आप कभी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के साथ ऐसा ही तजुर्बा रहा होगा। वो इसलिए कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे। हमारा इश्तराक अच्छा है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन्हें कोई भी मसला नहीं है। किसी ने मुझे मदर्स डे पर एक ट्रे दी, मेरे बेटे ने ये खरीदी थी और उस पर ये दर्ज था मैंने अपने घर को चाइल्ड प्रूफ किया है, पर फिर भी वो आते रहते हैं वो सिर्फ इसलिए कि वो बड़े हैं, आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आना छोड़ देंगे या वो कुछ कम महंगे हो आए हैं। मेरे ख्याल में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं और हमें उनकी हर चीज के लिए अब खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि बाज़ औक़ात आप उनकी और भी ज्यादा मदद करते हैं। मुझे पता नहीं कि कुदरती तौर पर ऐसा क्यों होता है, लेकिन हमें ये यकीन करने में मुश्किल होती है कि मसीह के साथ मुश्तरका वारिस होने के नाते जो कुछ उन्होंने हासिल किया है और जिसके वो मुस्तहक हैं वो सब हमें मिल सकता है। जी, और जब आप हयात नौ पाते हैं तो खुदा खानदान का बाप हो जाता है। यीशु ने यूहन्ना में तकरीबन हर जगह ये जिक्र किया है कि खुदा उनका बाप है। ये उन्होंने बार बार कहा है। मुझे उनका ये बयान बहुत ही पसंद है कि जब वो लोग यीशु के पास आए और उन्हें धमकाने लगे तो यीशु ने बड़ी सादगी से इतना ही कहते, मेरा बाप सबसे अजीम है, मेरा बाप। दूसरे लफ्जों में यीशु को इतना भरोसा था कि उनका बाप अजीम तरीन है और आप और मैं भी ये भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम मसीह में हैं। हमें जरा भी शर्माना नहीं है वो कहने के लिए जो कुछ अब बाप के पास है। वो रहम व करम का बाप है, वो जलाल का बाप है, वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप है। वो मेरा बाप है और मैं पुकारता हूँ अब्बा बाप खुदा, अब्बा बाप खुदा। तो जो कुछ उसके पास है वो मेरा है। वो मौतबर है, वो पेशन गो है। मुझे पता है वो क्या करेगा। वो मुझसे प्यार करता है, बल्कि वो मुझसे इतना प्यार करता है जितना कि वो यीशु मसीह से प्यार करता है। ये सही है। मुझे वो पसंद है जो यीशु ने अपने दुश्मनों से कहा, कम से कम एक मौके पर तुम मुझे छू तक नहीं सकते अगर मेरे बाप की इजाजत ना हो। इसलिए हकीकतन हमें हर चीज के लिए घबराते नहीं रहना है। अगर हम जानते हैं कि हम किसके हैं, खून यीशु के तवस्सुत से खुदा के साथ हमारा सही रिश्ता है। बाइबल कहती है कि अगर कोई आदमी मसीह में है तो वो नई मखलूक है। पुरानी चीजें खत्म हो जाती हैं, तमाम चीजें नई बन जाती हैं। वो जो गुनाह को जानता तक नहीं था, गुनाह बना। हम मसीह में खुदा की रास्तबाजी हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि हमें रास्तबाजी पहननी है। हम जब वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। अब वक्त है ब्रेक का, लेकिन जब हम वापस लौटेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आप बेहतर तौर पर किस तरह समझ सकते हैं कि मसीह में आप क्या हैं और रास्तबाजी पहनकर आप दुश्मन के हमलों से किस तरह बच सकते हैं। ये सब जानने के लिए हमारा ये प्रोग्राम जरूर देखते रहिए। मार्क हम बात कर रहे हैं यीशु मसीह की कुर्बानी और उन पर हमारे ईमान के जरिए खुदा के साथ हमारी सही रिश्ते की। ये समझना और उस पर अमल करना हकीकत में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम अपनी कदर कीमत हम जो करते हैं उससे आंकते हैं, ना कि हम जो है उससे। लेकिन हकीकत यह है कि बाइबल के मुताबिक खुदा के साथ हमारा सही रिश्ता इस्तेवार हुआ है यीशु मसीह पर हमारे ईमान के जरिए। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें उसे पहनना है, जो मेरे ख्याल में बहुत ही दिलचस्प है। मेरे कबर्ड में कपड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि आज सुबह मैं बस कबर्ड के सामने खड़ी हो गई और वो कूदकर मेरे जिस्म पर आ गए। मुझे चुनने पड़े, मुझे उन्हें निकालना पड़ा, फिर पहनना पड़ा, क्योंकि वो मेरे कपड़े थे मैं उसे पहनती हूँ।
और इफिसियों 6 में है, जो आप बखूबी जानते हैं। बाइबल हमें रूहानी जंग के बारे में सिखाती है, किस तरह हम शैतान पर इख्तियार पा सकते हैं। और एक चीज़ वो और कहती है कि हमारी ज़ीरा रास्तबाजी है, जिसे यहाँ रास्तबाजी का सिपर कहा गया है। ईसाइया में इसे रास्तबाजी का चोगा कहा गया, लेकिन कहा गया तुम्हें उसे पहनना है। तो ये आप किस तरह करते हैं? दरअसल इफिसियों 4, 22, 23, 24 में वो हकीकत में कहते हैं कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो वो कहते हैं कि सच्चाई की राजबाजी और पाकीज़गी है। तो हमने कपड़े नहीं बनाए, हमने कपड़े नहीं खरीदे। दरअसल यीशु ने हमें ये जिरह मुहैया की है, उन्होंने कपड़े मुहैया किए हैं। मुझको और आपको बस इतना कहना है कि कलाम इलाही को लेकर पहनना है, ताकि जिस लम्हा हम कलाम को अपने जहन की तजदीद के लिए लेते हैं। मुझे वो पसंद है जो डैड हेगिन कहा करते थे। वो कहते थे तुम्हारे जहन उतनी देर तक नए नहीं रहते जितनी देर तुम्हारे बाल संवरे रहते हैं। इसका मतलब यह है कि बाज़ औक़ात आप अपने ही रवैये को चैलेंज कर सकते हैं और अपनी सोच को भी, और उसे इसी वक्त दुरुस्त कर सकते हैं। कल आपको दोबारा सीधे कलाम इलाही से अपने जहन को नया बनाने जाना होगा, और जब आप अपने जहन की तजदीद कर रहे होंगे तो दर हकीकत आप मसीह में क्या हैं उससे ज़ेबतन हो जाते हैं। आप खुद को ईमान के रवैये और ईमान की रूह से ज़ेबतन करते हैं और ज़बरदस्त एतमाद से, और फिर बाहर जाकर दुनिया का मुकाबला करते हैं, चैलेंजर की हैसियत से नहीं बल्कि चैंपियन के तौर पर। दूसरे लफ्ज़ों में हम फतेह के लिए नहीं लड़ते, हम फतेह की तरफ से लड़ते हैं। यीशु ने हमें पहले ही फतेह दे दी है, लेकिन अब भी ईमान की जंग जारी है। लेकिन हम लड़ रहे हैं चैंपियनशिप को बचाने के लिए जो उन्होंने हमें अता की है। इसलिए हमें ये कहना चाहिए, हा 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 हा, मैं ये पाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, यीशु ने ये मुझे दे दिया है, ये मेरा है, मेरे पास अब ये है। और बस ऐसा रवैया अख्तियार करें कि मैं नंबर 1 हूँ, फातेह हूँ, पूरा एतमादी का रवैया, और खुदावंद यीशु मसीह को पहन लें हम जो उनमें हैं। आप जो जहन के बारे में कह रहे थे वो निहायत ही अहम है। सबसे पहले रोमियो 12:2 में कहा गया है कि खुदा के पास हमारी जिंदगी के लिए शानदार मंसूबा है, एक शानदार मंसूबा, लेकिन हमें उस मंसूबे के लिए अपने जहन को मुकम्मल तौर पर नया बनाना होगा। मेरे ख्याल में बहुत से लोग खुदा के वादों की बात करते हैं और खुशनुमा और अच्छी चीज़ों के बारे में कि जब हम जन्नत जाएंगे तो वहाँ हमें मिलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप मसीह के ज़रिए अबदी ज़िंदगी पाते हैं तब से ही ये लम्हा शुरू हो जाता है। ये जन्नत में पहुंचने के बाद नहीं होता, सही फरमाया आपने, ये उसी वक्त शुरू हो जाता है। बाइबल कहती है कि तुम जिंदगी पाते हो और अबदी जिंदगी, वो जिंदगी भी जो यहाँ रहते हुए मेरे पास है, लेकिन उनमें से कुछ भी मेरा नहीं होगा अगर मैं उस पर ईमान नहीं रखूं। एक बार फिर एक सीधी सादी मिसाल, आप करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको पता ना हो कि आपके पास पैसे हैं तो आप फकीरों किसी जिंदगी जीते रहेंगे, या फिर आप भूखों मरेंगे किसी किराने की दुकान के बाहर, जबकि जेब में पैसे होंगे आपके। ये बिल्कुल सही है। इसीलिए ये लजीम है कि लोग अपना जहन बना ले। ये आप कैसे करते हैं? अगर कोई आज हमें सुन रहा है और वो ऐसा है, मैं जरा भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने अंदरून में कहीं ये महसूस कर रहा हूँ कि शायद आप सही हैं, मेरी मदद करें। आप किसी को कैसे बताएंगे कि वो अपने जहन की तजदीद कैसे करें? जी, खुदा का कलाम खुदा के ख्यालात हैं, इसीलिए आपको बेशक अपने ख्यालात को खुदा के ख्यालात से मुत्तफ़िक़ करना होगा। फिलेमोन 6 में है, ताकि तेरे ईमान की शिरकत तेरी हर खूबी की पहचान में मसीह के वास्ते मुअस्सर हो। दूसरे लफ्ज़ों में आपका ईमान मुअस्सर हो जाता है। एक तर्जुमे में है, मैं दुआ करता हूँ कि हर कोई जो तुझसे मिले वो तेरा ईमान अपनाए और तुझसे जाने की मसीह में जीना कितना शानदार होता है। इसका मतलब हमारा ईमान मुअस्सर होना शुरू होता है जब हम जानते हैं कि मसीह में हमारी क्या वक़्त है। बरसों पहले नाउम्र के तौर पर, हालांकि मैंने निजात पाली थी और रूहुल कुद्स से पुर था, पर मैं सचमुच नहीं समझ पाया कि मेरा वजूद नया बन गया है। और आप देखेंगे कि पूरे सहीफे में खुदा लोगों की शख्सियत को बदल देता है। उसने इब्राहिम की शख्सियत बदली। इससे पहले कि इब्राहिम मंजिल मकसूद पर पहुंचते हैं, उन्हें अपनी शनाख्त बदलनी पड़ी। इसलिए इब्राहिम को 25 सालों तक ये कहते भटकना पड़ा, मैं इब्राहिम हूँ, कईयों का बाप, और उनकी कोई औलाद नहीं थी। आप सारा को देखें और आप याकूब को देखें, उन्हें अपनी शनाख्त बदलनी पड़ी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ तक कि पतरस को भी अपनी पहचान बदलनी पड़ी। आप नबी पौलुस को देखें, खुदा की कुदरत ने उन्हें इतनी जोर से मारा कि उनकी पहले की शनाख्त ही खत्म हो गई। वो साउल थे, अब वो पौलुस हैं। अब मैं वो शख्स नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नया शख्स बन गया हूँ। एक बार जब खुदा आपके लिए ये कहता है और आप उसे पाते हैं तो फिर रोजाना उठकर तस्लीम करें। दर हकीकत वो सहीफे तलाश करें जिसमें ये 2 अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मसीह में, उनमें या किस में। ये 130 बार है,
मुझे इफिसियों 2:10 पसंद है जिसमें कहा गया है क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक आमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। एक तर्जुमे में है कि हम खुदा की कारीगरी हैं और हम उस राह पर चलते हैं जो खुदा ने वक्त से पहले बना छोड़ी है। मतलब ये कि जिस लम्हा हम ये तस्लीम करते हैं कि मैं वो हूँ जो खुदा कहता है कि मैं हूँ, तो जब खुदा ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसने मुझे वही जिंदगी दी जो उसने मसीह को दी थी, वही कामयाबी भी दी जो उसने मुझे उनके साथ उठाया और मुझे उनके साथ आसमानी मुकामों पर बिठाया। और जो जिंदगी मसीह में है वो मेरी रूह में भी इस वक्त है। जब आप इन सहीफों को ढूंढ लेते हैं, ये करीब 130 है, तो आप देखेंगे कि आप इनके बारे में कहते हुए मुशाइल रहेंगे। इन 130 में पौलुस ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, मसीह में उनमें हम पर रहमत है, उनमें हम राजबाज हैं, उनमें हम हमेशा फाते हैं। ये मेरे पसंदीदा सहीफों में एक है। उनमें जिंदगी के रूह की शरीयत ने, मसीह यीशु ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया है। ये समझाने का एक तरीका जो मैं पसंद करती हूँ वो ये कि खुदा आपको कभी कुछ करने का हुक्म नहीं देगा और ना कहेगा वो करने के लिए जो आपको ज़रूरत होगी। मैं अपने छोटे बच्चे को कभी किराने की दुकान पर नहीं भेजूंगी और ना उसे पैसे दूंगी सामान खरीदने के लिए। मैं उन्हें केक बेक करने के लिए नहीं कहूंगी और ना उन्हें उसका सामान दूंगी। इसलिए जब बाइबल हमें कहती है रास्तबाजी पर चलने और पाकबाज रहने के लिए, तो ये सरासर नामुमकिन है कि खुदा हमें वो ना दे जो वो करने के लिए ज़रूरी हो। तो अगर वो मुझसे उम्मीद करता है कि मैं सही बर्ताव करूं, तो उसे मुझको रास्तबाजी देनी पड़ेगी। वो मुझ में वो डालता है, लेकिन हमारी दुनिया में लोग चीज़ों को इस ढंग से देखते हैं, अगर तुम मुझे दिखाओगे तो मैं उस पर यकीन कर लूंगा। लेकिन खुदा का ढंग ये होता है कि तुम पहले यकीन करो फिर तुम उसे देखो। इसलिए अगर आप ये यकीन करना शुरू कर दें आप मसीह में खुदा के रास्तबाज हैं और आपको खुदा के साथ सही मर्तबा दिया गया है, और आप ये सब कहना बंद करें, मैं किसी काम का नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं बेकार हूँ, खुदा मुझसे नाराज है, मुझे हर वक्त खतावार, मुजरिम और शर्मिंदा रहते भटकना है। जब आप इस खुराफात को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और अपना रास्तबाजी का जामा पहनते हैं और ये यकीन करने लगते हैं कि मैं मसीह में खुदा का रास्तबाज हूँ, इसलिए नहीं कि मैं सब कुछ सही करता हूँ, बल्कि इसलिए कि कलाम ये कहता है, फिर तुम्हारा रवैया और भी सही होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, आपके पास फिलिपियों है जिसमें पौलुस ने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मैं उसमें पाया जाऊं ना अपनी उस राजबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस राजबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने की सबब से है। और ये एक चीज मैं करता हूं, उन चीजों को भूल जाता हूं जो पीछे गुजर गई हैं और उन चीजों की तरफ बढ़ता हूं जो आगे हैं। इसका मतलब है कि हमारा माजी हमसे हमारा मुस्तकबिल छीन सकता है अगर हम अपने माजी को भूलने का फैसला नहीं करेंगे। आप माजी को बदल नहीं सकते, आप माजी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप खुदा पर ईमान रखेंगे, खुदा के कलाम को अपनाएंगे और इसी वक्त ये ऐलान करेंगे कि अब मैं वो हूँ जो खुदा कहता है कि मैं हूँ, मैं मसीह में हूँ, उनमें हूँ, मैं मुबारक हूँ, उनमें मैं निजात पाया हुआ हूँ, और खूने यीशु से मैं इसी वक्त कहता हूँ कि मैं वो हूँ जो खुदा कहता है कि मैं हूँ। बिल्कुल ठीक कहा मार्क, मुझे बहुत खुशी है आप हमारे साथ बात करने के लिए कल भी यहाँ होंगे, क्योंकि बिला शुबह इस पहलू पर बात करने के लिए मेरे वास्ते 30 मिनट का एक टीवी प्रोग्राम काफ़ी नहीं है। इसके लिए काफ़ी मुताले और कलाम इलाही के इकरार करने की ज़रूरत पड़ी। इसलिए मैं खुश हूँ कि हमारे पास कल का वक्त भी है। हम पेश कर रहे हैं मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज बउनवान नोइंग हु यू आर इन क्राइस्ट, और इस सीरीज के साथ मुफ्त तोहफे के तौर पर है मार्क हैंकिंस की किताब टेकिंग योर प्लेस इन क्राइस्ट। आज मैं आपसे इल्तमास करूंगी कि अगर आप गैर महफूज हैं और खुद के बारे में हर तरह के खौफ में है, खुद के बारे में खराब तस्वुर है, आप जो करते हैं उससे अपने कदर कीमत आंकते हैं और जब भी कुछ सही नहीं करते तो बहुत परेशान हो उठते हैं, तो आपको ये वसाइल खरीदने चाहिए, क्योंकि कोई भी तारीख नहीं जिससे चीज़ें बदलेंगी। अगर आप अपना जहन नया अजसर नव नहीं करेंगे, और जहन को नया बनाने का तरीका है कलाम इलाही को बार बार और बार बार सुनना और उन लोगों को आपको सिखाने देना जिन लोगों को इसमें तजुर्बा है। मैं बहुत गैर महफूज रहती थी, खुद को पसंद नहीं करती थी, खुद के बारे में मेरा रवैया बहुत ख़राब था, खुद के मुतालिक बहुत ही मनफी रवैया रखती थी। मैं माजी में जीती और मुस्तकबिल से नाआशना थी। मैं महसूस करती चूँकि बचपन में मेरा इस्तेसाल हुआ था, मेरा इस्तेमाल किया जा रहा है और फ़ायदा उठाया जा रहा है, और मैं हमेशा एक कमतर ज़िंदगी जीती रहूँगी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जब मुझे पता चला कि मसीह के खून के ज़रिए मुझे खुदा के साथ बराबर दर्जा दिया गया है और खुदा के साथ मेरा मर्तबा इस पर मुनसर नहीं है कि मैंने क्या किया है, बल्कि इस पर है कि यीशु ने क्या किया है। जहां तक जिंदगी का सामना करने का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स बन गई, और मैं यही आपके लिए चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। इसलिए मैं आपसे
इल्तिमास करती हूँ कि इन वसाइलों को आप जरूर लें, क्योंकि सिर्फ कलाम इलाही ही आपके जहन को नया बना सकता है। हमारे साथ बने रहें और तमाम मालूमात हासिल कर लें। बराए करम कल भी हमारे साथ शरीक हों। हमारे साथ मार्क हैंकिंस दोबारा मौजूद रहेंगे और हम चंद पुरतासिर चीजों पर गुफ्तगू करेंगे। आप एक साबिका बाजार औरत की शहादत सुनेंगे जिसने अपने माजी के दर्द पर काबू पाया जब उसे पता चला कि मसीह में उसकी क्या कद्र व कीमत है। आप पर खुदा की रहमत हो और आपका दिन खुशगवार हो।